हेलो दोस्तों, मंगला गौरी व्रत जो कि सावन के मंगलवार को पड़ता है। ये व्रत जो है सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं दोनों रख सकती हैं। सुहागिन महिलाएं यदि इस व्रत को करती है तो उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, पति की आयु लंबी होती है, वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहीं कुंवारी कन्याएं यदि इस व्रत को रखती है तो उनके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, विवाह में आ रही अड़चने दूर होती हैं और मन चाहा वर मिलता है। साथ ही मंगला गौरी के व्रत से कुंडली में मंगल दोष भी दूर होता है। अब इसकी जो विशेष जो पूजा विधि है वो यही है, सुबह उठकर स्नान करना है, संकल्प करना है, घर के मंदिर को अच्छी तरह साफ करें, माँ पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा उसको रख के, मंगला गौरी माता की कोई फोटो हो तो वो रख सकते हैं। माँ पार्वती को लाल रंग के वस्त्र अर्पण करें, खुद भी लाल रंग के वस्त्र पहने, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाए, 16 कम से कम, और खुद भी तैयार हों अच्छी तरह। आटे का दीपक बनाएं और आटे का दीपक बनाकर माँ के आगे आप प्रज्वलित कर दें। 16 बत्तियों का जला सकते हैं, 16 दीपक आप जला सकते हैं और 16 संख्या में चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं, जैसे पान है, सुपारी है, लौंग है, इलायची है, फल है, पान है, लड्डू है, अन्य सुहाग की सामग्री है, चूड़ियाँ, 5 प्रकार के मेवे चढ़ाएं, 7 प्रकार के अनाज चढ़ाएं। इसके बाद मंगला गौरी व्रत की कथा सुने और बाद में घर के परिवार के लोगों को आप प्रसाद वितरित कर सकते हैं। धन अनाज का दान करें। मंगला गौरी व्रत के दिन क्रोध ना करें, किसी को अपशब्द नहीं बोलें। व्रत के दौरान साफ सफाई और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। यदि हर साल सावन माह में आप व्रत कर सकते हैं तो और भी अच्छा है, नहीं कर सकते तो आप जो है सावन के जो मंगला गौरी व्रत है 5 साल रखने के बाद 5वें साल अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन के बिना ये व्रत पूर्ण नहीं होता। उद्यापन में कम से कम जो है 16 सुहागिन महिलाओं को आपको सुहाग की सामग्री देनी चाहिए और उनके चरण स्पर्श करना चाहिए, खाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। यानी उनको आप 16 चीज़ दे सकते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं, नहीं तो 16 महिलाओं को एक एक चीज़ आप भेंट कर सकते हैं। वैसे सुहाग की सामग्री भेंट करनी चाहिए। फल दान कर सकते हैं, आटे के लड्डू आप दे सकते हैं। इस व्रत को करने से माता गौरी की कृपा बनी रहती है, पति की लंबी आयु होती है और दिल में जो भी इच्छा है वो पूर्ण होती है, मांगलिक दोष दूर होता है, संतान सुख प्राप्त होता है और अगर संतान पहले से है तो उसकी बुद्धि सही तरीके से चलती है। कुंवारी कन्याएं रखती हैं तो शुभ वर की प्राप्ति होती है। और इस दिन जो है परिवार के सदस्यों को आप भोजन में आमंत्रित भी कर सकते हैं और माता के मंत्र हैं, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। वैसे भी सावन का महीना है, इसमें जो है माता की पूजा का विधान है। और ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इसको माता गौरी मंत्र बोलते हैं, श्री मंगला गौरी मंत्र के नाम से जाना जाता है। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करें, विवाह की बाधाएं दूर होंगी, अखंड सौभाग्य बना रहेगा। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, वैसे भी मंगलवार का दिन है। उनके पैरों का टीका माथे पर लगाएं, मंगल दोष दूर होगा। मसूर की दाल लाल कपड़े में बांधकर दान करें, लाल फूल रखें उसके ऊपर दान कर सकते हैं।